वहीं अब हम आपको हरदोई की सदर विधानसभा सीट के पिछले नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आपको यहां की स्थिति राजनीतिक तौर से साफ हो सके। 2017 विधानसभा चुनाव में हरदोई सीट पर करीब 58% वोटिंग हुई और यहां से सपा के नितिन अग्रवाल ने जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा से भाजपा में आए राजा बख्श सिंह को चुनाव हराया था। वहीं अब आपको हरदोई सदर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी इस सीट पर भाजपा नेता नरेश अग्रवाल के सियासी रसूख का पता चलेगा। 2007 में ये सीट सुरसा विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती थी और इस दौरान यहां से सपा के नरेश अग्रवाल ने जीत दर्ज की। 7 बार इस सीट से विधायक रहे। 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई हरदोई सदर सीट से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल जीते और 2017 की मोदी लहर में इस सीट पर सपा से नितिन अग्रवाल ने ही जीत दर्ज की। तो ये चुनावी इतिहास हमने आपको बताया और अब बारी है आपको हरदोई सदर सीट के उन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने की जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इसमें पहला नंबर आता है नितिन अग्रवाल का, जो मौजूदा सपा विधायक हैं और यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। दूसरा बड़ा चेहरा इनके पिता नरेश अग्रवाल हैं, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन सपा के कद्दावर नेता रहे हैं और अब भाजपा के साथ हैं। तीसरा बड़ा चेहरा राजा बख्श सिंह का है, जो 2017 विधानसभा चुनाव के भाजपा से रनर अप रहे। वहीं चौथा चेहरा राजपाल कश्यप का है, जो सपा के एमएलसी हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं, इनके इर्द गिर्द सियासत घूमती है। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको तमाम सियासी चेहरों से रूबरू कराते हैं। 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। इनमें पहला नंबर है नितिन अग्रवाल का, जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नितिन अग्रवाल 2012 और 2017 में लगातार 2 बार इस सीट से विधायक बने, सपा के कद्दावर नेता रहे और भाजपा में शामिल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। यूपी में भाजपा के समर्थन में हाल ही में डिप्टी स्पीकर बनाए गए और इसकी वजह से सूबे की सियासत में सुर्खियों में चल रहे हैं। अब हरदोई सदर सीट के दूसरे बड़े चेहरे से आपका परिचय कराते हैं, जो उम्मीदवार तो नहीं है लेकिन इस सीट पर अब तक के सबसे बड़े सियासी सूरमा हैं और ये हैं नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल हरदोई सदर विधानसभा सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद, सपा बसपा सरकार में मंत्री रहे और कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। इलाके के सबसे कद्दावर नेता के तौर पर नरेश अग्रवाल की पहचान है और इस सीट पर दशकों से उनके ही परिवार का सिक्का चलता आया है। अब बारी है हरदोई सदर विधानसभा सीट के तीसरे बड़े सियासी चेहरे से आपका परिचय कराने की, जो पहले बसपा का बड़ा चेहरा थे लेकिन 2017 का चुनाव इन्होंने भाजपा से लड़ा। ये हैं राजबख्श सिंह। राजबख्श सिंह 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा से रनर अप रहे, इन्हें नितिन अग्रवाल ने हरा दिया था। 2012 में राजा बख्श सिंह बसपा से चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, तो रनर अप रहे हैं दोनों बार लेकिन मजबूत चेहरा हैं। 2022 के लिए भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल की भाजपा में मजबूत पैठ के चलते इनका भाजपा से लड़ना अब मुश्किल लग रहा है। वहीं हरदोई सदर सीट से चौथा बड़ा नाम समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और ये है समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप, जिनकी पकड़ सपा में काफी मजबूत मानी जाती है। राजपाल कश्यप की गिनती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों में की जाती है। समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजपाल कश्यप फिलहाल एमएलसी हैं लेकिन सपा उन्हें 2022 में अपना उम्मीदवार बना सकती है और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 में उम्मीदवारी ये पेश कर रहे हैं। तो सीधे रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, हरदोई सीट पर अग्रवाल परिवार का दबदबा बरकरार है, ऐसे में जो भाजपा के खेमे में नरेश जी पहले थे, उनके बेटे विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए हैं, क्या समीकरण या चेहरा बदलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, समीकरण तो शायद जो है वही रहेगा, बस पार्टी और सिंबल बदल जाएगी। क्योंकि अभी नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के सिंबल के विधायक हैं और विधानसभा में भी उनका यही स्टेटस है। लेकिन 2022 में चूंकि वो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी ने उनको मदद की है, तो 2022 में भी शायद वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे और जो अग्रवाल परिवार का दबदबा है कहीं न कहीं वो शायद फिर से वापस आए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पहले से एक बड़ी ताकत है और नरेश अग्रवाल या नितिन अग्रवाल जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उस परिवार की अपनी वहाँ मतदाताओं पे मजबूत पकड़ है। इस पूरे हरदोई को अगर आप देखें तो वहाँ उनका असर है, लेकिन इस क्षेत्र में
जहां पे काफी बड़ी तादाद में पासी मतदाता है, जो पिछले 3 चुनाव से यानी लोकसभा 14 और 17 का विधानसभा और 19 का लोकसभा 1 लाख से ज्यादा पासी मतदाता है। शायद 1,20,000 या 1,25,000 पासी मतदाता हैं। पासी समुदाय दलित समुदाय से आता है, शेड्यूल कास्ट समुदाय से आता है और वो बीजेपी के साथ खड़ा है। यानी कि ये एक बड़ा इम्पैक्ट वाला जनाधार है और इसका असर पड़ेगा। सर और समीकरण आपसे समझेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। अब आपको उन मुद्दों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरदोई सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर हरदोई सदर सीट पर जनता वोट डालेगी। ग्रामीण इलाकों की खराब सड़कें यहाँ का बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से गांव के लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी इलाके के लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है और स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद नंबर आता है उस मुद्दे का जो पूरे प्रदेश में एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न बना है, आवारा पशु, जिनसे किसान बेहद परेशान हैं। और हरदोई सदर सीट से मौजूदा विधायक नितिन अग्रवाल का दावा है कि 2022 में उनकी वापसी तय है। वहीं सपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू उनके इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं विकास के लिए, विश्वास के लिए, और यही कारण है कि आज इतने वर्षों बाद भी हरदोई की जनता हमारे साथ है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी साथियों का और हरदोई के लोगों का। ये जो विश्वास की डोर है वो आज भी कायम है और भविष्य में कायम है। हर तरह का विकास समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है और दिख रहा है विकास। भारतीय जनता पार्टी अभी 5 साल पूरा होने वाला है। इस बीच न तो इन्होंने कोई इस तरह का एक काम नहीं किया जो विकास की परिभाषा में परिभाषित किया।